Please read the disclaimer before watching the video. कृपया वीडियो देखने से पहले अस्वीकरण पढ़ें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया था 26 जून को, आप जाकर मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। तो आज हमें मेजरली बात करना है कि जो नए एंट्रेंट आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि बिरला ओपस, आदित्य बिरला की कंपनी ग्रासिम की तरफ से बिरला ओपस नाम से एक बहुत बड़ी पेंट कंपनी आ रही है, जो जिसके कारण मैं ये एक्सप्लेन करना आया हूँ कि वो एज अ थ्रेट प्ले कर सकती है क्या एशियन पेंट्स को या दूसरे पेंट्स को भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक बार पेंट इंडस्ट्री को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप जो प्लेयर्स है पेंट के, इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट को अगर मैं रेंज करूँ, तो आता है आपका फर्स्ट एशियन पेंट्स, सेकंड है कैंसन नेरोलैक पेंट्स है, थर्ड है बर्जर पेंट्स। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो ये 5500 करोड़ के आसपास है, ये 1100 करोड़, ये भी 1100 करोड़। तो हम ये देख सकते हैं कि कैंसन नेरोलैक और बर्जर पेंट्स को 5 टाइम्स अगर किया जाए तो एशियन पेंट्स बड़े जितनी कंपनी बन सकती है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट की बात करें तो। अभी जो नया एंट्रेंट आ रहा है बिरला ओपस, एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब स्टॉक कितने नीचे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला चार्ट है कैंसाई नेरोलैक का। तो कैंसाई नेरोलैक है अपने लाइफ टाइम हाई से 40% नीचे। सेकंड चार्ट हम लोग देखेंगे बर्जर पेंट्स का। बर्जर पेंट्स है अपने लाइफ टाइम हाई से 30% नीचे। और एशियन पेंट्स बीइंग अ मार्केट लीडर, वो भी अपने लाइफ टाइम हाई से 18% नीचे है। अब ये तीनों पेंट्स, जो टॉप के 3 पेंट ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो लाइफ टाइम हाई से इतना नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मिनिमम 18% से मिनिमम माइनस 40% तक के ट्रेड कर रहा है। और ऐसे में जब ये न्यूज़ आती है कि बिरला ओपस लॉन्च होने वाला है और उसका केपेक्स जो है कंपनी लगा रही है, 10,000 करोड़ लगा रही है अपने 6 अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। और उसका आदित्य बिरला ग्रुप का ऑलरेडी सीमेंट का जो नेटवर्क है, बिरला व्हाइट पुट्टी के डीलर्स हैं, इन सबका उनका ऑलरेडी एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है पूरे कंट्री में, जिनमें वो ईज़िली अपने नए पेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, हाँ, ये ग्रासिम कंपनी ने ये बिरला ओपस पेंट्स है। ये बिरला ओपस कुछ ये इस तरह से ये प्रोडक्ट है। ये अप्रॉक्सिमेटली 50 टू 60 प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देखो कि ग्रोथ रेट ऑफ पेंट सेक्टर हैज़ एक्सिबिटेड 2 टाइम्स कोरिलेशन टू द इंडियाज़ जीडीपी। इसका मतलब पेंट का जो ये हमारा रिलेशन है, काफ़ी मतलब जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो बहुत ज़्यादा है। और ग्रासिम ने 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाला है, मतलब डालने की कोशिश कर रहा है 2025 तक के। और उन सब की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 1332 मिलियन टन्स पर मिलियन लीटर्स पर एनम रहेगी। ठीक है? अब इसमें वो टोटल जो प्रोजेक्ट के कॉस्ट लगेंगे, जो केपेक्स रहेगा, वो 10,000 करोड़ के आसपास है। अब 10,000 करोड़ बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बट फिर भी हम ये कंपेयर करेंगे कि एशियन पेंट्स को, जो कि मार्केट लीडर है, उससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हाँ, यहाँ पे है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन 1000 किलोलीटर्स पर एनम। यहाँ पर आप देखो ग्रासिम जो प्लान कर रहा है, हमने जो रिपोर्ट में देखे 2025 तक के 1332 के फिगर तक पहुँचना चाहता है। और एक्जिस्टिंग एशियन पेंट्स का जो नेटवर्क है 1730 के आसपास है। अब ये इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी अगर बात करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे एशियन पेंट्स इज नॉट रेस्टिंग ऑन इट्स लॉरेल्स, इट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंडिचर आइंग ऑन एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2670। यहीं तक के पढ़ को 2670, ये 000, तो ये 000 तो यहाँ पे भी है, बाय एंड ऑफ FY 2027। अब जब ये हम जो ये आंकड़े हम देख रहे हैं, तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि हम कैलकुलेटर पे देखेंगे, बाय 2027 तक के एशियन पेंट्स की एक्सपेक्टेड कैपेसिटी इतनी हो जाएँगी। ठीक है? तो हम सीधा एक बार देखेंगे, 2670 डिवाइडेड बाय अभी एग्जिस्टिंग कितनी है, 1730। तो एशियन पेंट्स खुद की कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है? खुद की कैपेसिटी से एशियन पेंट्स 1.5 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। और जब हम ये कब तक हो जाएगा, 2027 तक के। और जो आदित्य बिरला है, उसकी जो कैपेसिटी है 2025 तक की एक्सपेक्टेड कितनी है, 1332। तो अगर हम वो कैपेसिटी सेम पकड़े उसकी, अगर वहाँ तक के, क्योंकि जस्ट कंपनी ने सब की चीज़ें लॉन्च की है, तो सेम कैपेसिटी पकड़े तो 2670 ये अपनी एशियन पेंट्स की 2027 की अपनी जो कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय 1332, ये हो जाएगा टू टाइम्स, ये अप्रॉक्सिमेटली आता है 2 टाइम्स। तो 2027 में भी अगर थोड़ा बहुत, और 2025 से 2027 तक के अगर जो बिरला ओपस है और थोड़ा एक्सपैंड करे, तो फिर भी 1.5 से 2 टाइम्स जो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो एशियन पेंट्स की ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है?
और ऐसा नहीं होता है कि कोई नया प्लेयर आने से पुराने जो एक्जिस्टिंग मार्केट लीडर है, उसका मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई डीलर नहीं करने वाला है कि एशियन पेंट्स चलता हुआ एशियन पेंट्स है, उसकी डीलरशिप छोड़ के वो बिरला ओपस ले लेगा। हालाँकि जो बिरला ओपस है, मेरे हिसाब से वो जियो की टैक्टिक्स यूज़ करेगा, जो कि हम उसके वेबसाइट पे हम देखेंगे कि इनिशियली पेंट को थोड़ा-सा अपने कॉम्पिटिटर से सेम क्वालिटी दे के, उससे थोड़ा-सा सस्ता बेच के एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करना, जैसा जियो ने किया था। और फिर धीरे-धीरे जो मार्केट रेट है उसको मैच करना। या तो फिर अगर पेंट का ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया तो उससे एक प्रीमियम चार्ज करके वो एक मार्केट लीडर बनना। ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर एक बहुत बड़े नेटवर्क की बात करते हैं, बहुत बड़े कमोडिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बार आप डीलर नेटवर्क भी देख लो। डीलर नेटवर्क जो है वो एम कर रहा है 50,000 डीलर्स। ये 50,000 डीलर्स कौन है? आदित्य बिरला के, ग्रासिम के, जो उसके अल्ट्राटेक सीमेंट के डीलर्स हैं, जो उसके बिरला व्हाइट पुट्टी और जो भी ब्रांड्स ये सब डील करता है, उन सब के नेटवर्क का ये जो है 50,000 ईज़िली आ जाएगा, ठीक है? और इसके 1.5 लाख के आस-पास एशियन पेंट्स के डीलर्स हैं, ठीक है? ये अभी भी 3 टाइम्स उसका लीडर चल रहा है एशियन पेंट्स, ठीक है? अब हम एक दूसरी रिपोर्ट पे आएँगे एशियन पेंट्स की। हाँ, अब यहाँ पर ग्रासिम जो है बिरला ग्रुप क्या कर रहा है? 1 मिनट हाँ। हाँ, इ इसका टोटल 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपको बता दिया मैंने। अब यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सर्च करने दो। हाँ, यहाँ पर जो बिरला ओपस प्लान्स टू किल एशियन पेंट्स मोट, यानी मोट यानी उसकी पावर, उसकी ताकत। उसकी ताकत क्या है? उसका ताकत है एआई बेस्ड 1 मिनट हाँ, एआई बेस्ड टिंटिंग मशीन्स है, क्योंकि यहाँ पे पेंट कंपनीज़ ऑफर यू 100 ऑफ कलर्स ऑप्शंस एंड इट वुड बी फूलिश टू कीप लार्ज बकेट्स ऑफ ईच पेंट ऑफ these colors in the warehouse and shops. For that reason, they have tinting machines. It creates a custom paint by mixing different base colors or pigments according to customer specifications. Now, Birla Opus plans to kill the APs, मतलब Asian Paints, this mode as well. As the company, they have designed and created a tinting machine that is 40% smaller in size, and with it can reach more dealers. Even the smaller ones with space constraints can have this machine. It plans to give the machines to to the dealers for free. ठीक है? अब यहाँ पर जो एशियन पेंट्स की जो मेन उसकी पावर है, वो सबसे पहले उसका ब्रांड वैल्यू तो है ही, और सेकंड जो एआई इंटीग्रेटेड जो इनके पास उनका नेटवर्क है कि कौन-सा पेंट कहाँ पे कम है, वहाँ पे उनको रीस्टॉकिंग करना है, ये उसका एआई नेटवर्क है। हालाँकि ये सब सबके पास है। और जो टिंटिंग मशीन्स रहती है, जैसे कि अभी इसने भी बिरला भी लॉन्च कर रहा है, जो कि 40% स्मॉलर इन साइज़ रहेंगी। तो हमें क्या लगता है कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है बिरला की तरफ से, ये क्या एशियन पेंट्स को नहीं पता? क्या एशियन पेंट्स इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद की भी टिंटिंग मशीन स्मॉलर कर सकता है? क्या एशियन पेंट्स अपने नेटवर्क को और नहीं बढ़ा सकता, जो कि हमने देखे कि वो बढ़ाने वाला है ऑलरेडी अपने खुद के साइज़ से 1.5 टाइम्स वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाला है। ओवरऑल जो है, और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप एशियन पेंट्स में देखेंगे इसकी बैलेंस शीट में, एशियन पेंट्स की बैलेंस शीट में देखेंगे कि कैपिटल वर्क अंडर इन प्रोसेस, इसका मतलब है कितना पैसा खर्च कर रही है कंपनी अपने एक्सपेंशन में। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ तक के आपको 400-500 करोड़ के आंकड़े दिखेंगे, बट 2023 से 2024 में ये आंकड़े कंसिडरेबली जंप हो गए। ये 1000 करोड़, ये 200 मतलब 2700 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा नहीं कि एशियन पेंट्स अपने एक्सपेंशन में ध्यान नहीं दे रही है। ये सीडब्ल्यूआईपी चीज़ हम ये देख के ही बता सकते हैं कि एशियन पेंट्स भी अग्रेसिव है अपने एक्सपेंशन में, क्योंकि जैसे बिरला ओपस की रिपोर्ट में बताया था आपको कि ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये बिरला की वेबसाइट पे दिया है। हाँ, कि ये जो है जीडीपी से 2 टाइम्स कोरिलेशन में पेंट सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है? अब अब मेन सवाल ये आता है कि आदित्य बिरला इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, इसके अंडर बहुत सारे अलग-अलग बिज़नेस है। आदित्य बिरला फैशन, उसका फाइनेंस वाली चीज़ें, इनफैक्ट वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, टेक्सटाइल में, ये एक जायंट कंपनी है। बट ऐसा कभी नहीं होने वाला कि एक्जिस्टिंग मार्केट जो लीडर है, जो कि एशियन पेंट्स, और जो आप देखोगे बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, कैंसन एरोबिक पेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वो अपने ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स से अपने 5 टाइम्स ऊपर नेट प्रॉफिट पे चल रहा है। तो ऐसे कंपनी को मतलब पूरी तरह से उसका मार्केट शेयर खा जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पेंट सेक्टर बड़ी रहने के कारण ये नहीं होने वाला है। अगर ये कह सकते हैं कि पेंट सेक्टर ग्रो करने ही नहीं वाला है, पेंट सेक्टर सैचुरेट हो चुका है और फिर बाद में बिरला ओपस आता है मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर कैप्चर करने वाला है। बट अभी ऐसा है कि जिस तरह का सा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया अभी ज़रा से फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, और जैसे-जैसे इंडिया डेवलप होगा, वैसे-वैसे न्यू फर्स्ट टाइम जो बिल्डिंग्स बनेंगी, उन सब में पेंट की रिक्वायरमेंट लगेगी, और
जो एग्जिस्टिंग जो पुराने बिल्डिंग्स है उसको रीपेंट होगा। तो ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। डिमांड बढ़ने वाली है इसलिए मैं ये कह पा रहा हूँ कि एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर जो वो है पूरा का पूरा कैप्चर नहीं कर पाएगा और एशियन पेंट्स भी साथ में ग्रो करेगा। बिरला ओपस हो सकता है पहले वो 3rd रैंक पे है, फिर 2nd रैंक पे है। ऐसा करते-करते वो मार्केट सेकंड मार्केट लीडर बने, हो सकता है कि वो फर्स्ट मार्केट लीडर भी बन जाए। बट हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे जब ट्रेडिंग की बात करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो हमारा विज़न होना चाहिए कि हाँ, ये 1-2 साल में तो ये नहीं होगा पॉसिबल कि बिरला ओपस मार्केट लीडर बन गया, एशियन पेंट्स को पीछे छोड़ गया। जब हम लॉन्ग टर्म विज़न की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट मतलब हमने एक बार पैसा डाल के उसे पैसे को 5 या 6 या 10 साल के विज़न के लिए हम लोग देखें, तो हमको वापस से रीएनालाइज़ करना पड़ेगा कि बिरला ओपस का क्या स्टेटस रहता है इन कंपैरिज़न विद एशियन पेंट्स। बट अभी शॉर्ट टर्म विज़न की बात करें 1 या 2 साल तक के, तो एशियन पेंट्स को इतना खतरा नहीं है बिरला ओपस से, ठीक है? अब आ जाते हैं सीधा चार्ट पर, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे कि एशियन पेंट्स काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे यूजुअली कहते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन मतलब एक बार एक रैली पकड़ लिया स्टॉक ने, एक लाइफ टाइम हाई बनाया, अब फर्दर एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए यहाँ पे स्टॉक एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बिताता है, जिसे हम कंसोलिडेशन पीरियड कहते हैं। कंसोलिडेशन पीरियड में रहने से जो स्टॉक है उसे वो जो टाइम बीतता है, उसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। टाइम करेक्शन अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से भी आप ले लोगे, तो अप्रॉक्सिमेटली 1000 डेज़ से स्टॉक यहाँ पे है। 1000 डेज़ यानी कितना हो जाएगा अप्रॉक्सिमेटली ये सॉरी 1000 डिवाइड बाय 365 ये हो जाएगा 2.7 ईयर्स यानी पौने 3 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी आपके इसके फाइनेंशियल्स देखोगे एशियन पेंट्स के हाँ, एशियन पेंट्स के अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे, तो ये 8731 है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। बट पेंट बीइंग अ साइक्लिक इंडस्ट्री हमें पिछले क्वार्टर से नहीं कंपेयर करना है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करना है, जो कि मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, उतना का उतना ही है, ठीक है? और यहाँ पर जो कंपनी कह रही है कि जो इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है बट ऑलरेडी इनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनका सेल कम हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण जो आदमी मान लो कि 100 रुपये या 200 रुपये का पेंट पर लीटर अगर मिल रहा है तो वो पेंट का वॉल्यूम तो इनके बड़े हैं बट इनका जो अमाउंट ऑफ पेंट है, जो क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ पेंट है वो लोग डाउनग्रेड की है, रेगुलर ब्रांड में स्विच हुए एज़ कम्पेयर टू लग्ज़री ब्रांड, ये सभी इसमें आपको देखने मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आप देखो डिमांड इन रूरल एरियाज स्पेशली इम्पैक्टेड बाय ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इन अर्बन मार्केट्स, रूरल मार्केट्स ग्रीव अ टैड स्लोअर। ठीक है, ये कंपनी के रिपोर्ट में भी है कि इन्फ्लेशन के कारण जो लोग महंगा पेंट यूज़ करते थे अब थोड़ा सस्ता यूज़ करने लगे हैं, इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ा है, रूरल एरियाज़ में थोड़ी-सी डिमांड कम है। तो ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं आएँगी, ये साइक्लिक इंडस्ट्री है और मेरे हिसाब से पेंट अभी काफ़ी पीछे है। ठीक है, एक बार एशियन पेंट्स का हम देख लेते हैं ये रिव्यू, ठीक है? ये टेक्निकल पार्ट तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये अभी के करंट मार्केट प्राइस है जो उसका लाइफ टाइम हाई है, ये जो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है अप्रॉक्सिमेटली और जो लाइफ टाइम हाई है ये यहाँ पे है। तो अप्रॉक्सिमेटली 22% इसका गेन साफ-साफ मुझे नज़र आता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये 22% गेन की, यहाँ तक के दिखाई आता है और जब ये रेंज अगर तोड़ेगा, ठीक है? ये जब भी रेंज तोड़ेगा जो जो रेंज की टोटल विड्थ है टोटल हाइट है ये रेंज की, इसके ऊपर जा सकता है और यहाँ तक के, ठीक है? तो यहाँ पर जो करंट मार्केट प्राइस से जो जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर का जो टारगेट है, वो अप्रॉक्सिमेटली 50% के 51-50% के आसपास आता है। अब जब मैं यहाँ पर ये रेंज की बात कर रहा हूँ सॉरी ये टारगेट की बात कर रहा हूँ कि 51% ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर खरीद के स्टॉक को यहाँ बेचने वाला हूँ। मैंने अभी 26 जून के आसपास स्टॉक खरीदा है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली ये लेवल पे है और यहाँ से मैं फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा लाइफ टाइम हाई, जो कि आएगा 3571 के आसपास और यहाँ से मैं फिर से कंपनी को अगर रिवैल्यूएट करूँगा कि अभी कंपनी एक्सपेंसिव है कि ठीक-ठाक इसका वैल्यूएशन है। अगर वैल्यूएशन अच्छा लगे तो मैं और ऊपर-ऊपर जाते तक के यहाँ पे 51% तक के धीरे-धीरे पार्ट्स में अपना प्रॉफ़िट बुक करूँगा। ये मेरे जो अमाउंट्स और जो मेरे जो टारगेट मैंने बताया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस पे खरीदो और मेरे टारगेट्स पे बेचो। आपको अपना रिसर्च खुद करना है। तो
एशियन पेंट्स में स्मॉल टर्म में 22% गेन और लॉन्ग टर्म में 50% गेन देखा जा सकता है। अब ये 22% गेन और 50% गेन कब आएगा ये मुझे नहीं पता, बट आएगा ये मैं ऐसा होप करता हूँ विदिन 1 ईयर आ जाए, विदिन 1.5 ईयर्स आ जाए। और हालाँकि इन सब से जल्दी आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार थोड़ा-सा मोमेंटम आ जाए तो ये टारगेट्स बहुत ईज़िली अचीव हो जाता है। हमें सिर्फ पेशेंस रखना पड़ता है कि खरीदने के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे चले गया तो हम पैनिक करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ओ बिरला ओपस से एशियन पेंट को क्या थ्रेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो कोई थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब जो फेज़ आएगा कि एशियन पेंट्स के बराबर तो भी आ जाएगा, तब हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। तो एशियन पेंट्स के बारे में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।